कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है 2025 के यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड से इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को, किस कैटेगरी में? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। यूनियन जो है ये फाउंड किया गया था इन द ईयर 1928 और इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और किसने सम्मान दिया है? तो सम्मान किया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया द्वारा। कहां पे? 46th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को सम्मानित किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो थी पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी डेमोग्राफिक ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कॉन्फ्रेंस की थीम थी। IUSSP लीडरशिप की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शिरीन जीजा भॉय, साल 2022 से 2025 के बीच में। IND ऐप किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने के लिए IND ऐप जारी किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। ये एक यूनिफाइड सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे अप्रूवल्स ऑफर किए जाएंगे, मार्केट डेटा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। किसके लिए? MSMEs के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप के लिए किन दो बैंक्स ने साइन किया है MOU? तो ये दो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंक ने MOU साइन किया है किस चीज के लिए? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लीडरशिप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए। इसरो के चीफ वी नारायणन जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया ACEN क्या है? तो ये है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन और ये इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर होगा जिसकी लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसको इनॉग्रेट किया गया है इसरो के चेयरमैन वी नारायणन जी द्वारा। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब होगा। इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का चार्ज किसको दिया गया है? तो एयर मार्शल हैं तेजबीर सिंह जिन्होंने चार्ज ग्रहण किया है डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का इंडियन एयरफोर्स में। और ये स्थान ग्रहण करेंगे एयर मार्शल मार्करंड भास्कर रानाडे जी का, जो कि रिटायर हो गए हैं 30 नवंबर 2025 को। कौन से साल तक इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टेबलाइज होने के लिए? अराउंड 1.8 टू 1.9 बिलियन। तो साल 2080 तक ये अनुमान लगाया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी स्टेबलाइज होके? अराउंड 1.8 टू 1.9 बिलियन हो जाएगी। कब प्रोजेक्ट ईयर है ये? तो 2080 जो है प्रोजेक्ट ईयर है। ये फोरकास्ट किया गया है साल 2080 जो है इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे आके स्टेबलाइज हो जाएगी। 28 नवंबर 2025 को किसने अज्यूम किया है चार्ज ऑफ कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन? तो ये है वाइस एडमिरल संजय साधु जी जिन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। और ये स्थान ग्रहण करेंगे वाइस एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन जी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था साल 2001 में। एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए $500 मिलियन का लोन किस स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा? तो ये राज्य है महाराष्ट्र जिसको प्रोवाइड किया जाएगा $500 मिलियन का लोन एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन की डील साइन की है जिसके अंतर्गत वेरियस प्रोजेक्ट्स को जो है फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं महाराष्ट्र को किसकी फंडिंग मिलेगी। तो महाराष्ट्र को $500 मिलियन की फंडिंग मिलेगी। किसके लिए? कौन से सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए। फिर मध्य प्रदेश को फंडिंग दी जाएगी $190.6 मिलियन की इंदौर के मेट्रो को डेवलप करने के लिए। तो मेट्रो डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश को फंडिंग दी जाएगी। गुजरात को फंडिंग दी जाएगी $109.97 मिलियन लोन की। किस सेक्टर के लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए। और आसाम को स्विफ्ट प्रोजेक्ट के लिए जहां पे वेटलैंड फिशरीज और एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात होगी वहां पे 1 मिलियन का ग्रांट दिया गया है आसाम को। तो 4 अलग अलग राज्य हैं, 4 अलग अलग फंडिंग है और 4 अलग अलग सेक्टर है, ध्यान में रखिएगा।
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की कैटेगरी बी में किस कंट्री को री इलेक्ट किया गया है सबसे हाईएस्ट वोट्स के साथ साल 2026-2027 के लिए? तो ये देश है भारत, जहां पे जिसको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की कैटेगरी बी में सबसे हाईएस्ट वोट्स के साथ। ठीक है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की जो मीटिंग है ये 34th मीटिंग हुई थी लंदन में, जहां पे इसके लिए इलेक्शन हुए थे कैटेगरी बी मेंबर्स के लिए, और इंडिया ने सिक्योर किया है हाईएस्ट वोट्स। ठीक है, याद रखिएगा कैटेगरी बी में इंडिया को सबसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। कितने वोट्स मिले हैं? 154 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 169। कैटेगरी बी के मेंबर्स की बात करें तो कैटेगरी बी में है जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड्स, ब्राजील एंड इंडिया। इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो 1949 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन पर्संस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स के अंतर्गत ये कॉमेमोरेट करता है 2 दिसंबर एज इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इंडिया को किस टर्म के लिए री इलेक्ट किया गया है? तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है साल 2025 से 2029 तक के टर्म के लिए, और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे बोर्ड में, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, वो होंगे 58। तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, और इंडिया का टर्म होगा साल 2025 से 2029। अब बोर्ड का पर्पस क्या होगा? तो ये देखेगा कि इंप्लीमेंट हो जनरल कॉन्फ्रेंस के डिसीजंस को, वर्क प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाएगा, गाइड स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाएगा यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा। ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के 60th एडिशन को किसने चेयर किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने चेयर किया है 60वें संस्करण ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, कब? 29 नवंबर 2025 को। कहां पे ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी, आईआईएम के कैंपस नया रायपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 60वां एडिशन 60th एडिशन आयोजित किया गया है ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का, जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षित भारत। और इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, जो कि आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। भारत की किस मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी किया है मैसेजिंग एप्स को सिम से लिंक करने के लिए? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे ये मैंडेट आया है कि जितने भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज होंगे जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आरटीआई, इन सारे कम्युनिकेशन सर्विसेज को मैंडेटरीली लिंक किया जाएगा सिम के साथ। और की मैंडेट्स क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो कंटिन्यूअस सिम बाइंडिंग टू एक्सेस सर्विसेज, मतलब अगर सर्विसेज चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली सिम को बाइंड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा मैसेजिंग ऐप सर्विसेज के साथ। फिर क्या है सेकेंड? वेब लॉग आउट एवरी 6 आवर्स विद क्यूआर बेस्ड री लॉग इन, मतलब वेब लॉग आउट अगर आप वेब से एक्सेस कर रहे हैं तो हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा और क्यूआर बेस्ड आपको री लॉग इन करना पड़ेगा। थर्ड मैंडेट है 90 डे इंप्लीमेंटेशन होगा इस चीज का, और फोर्थ है 120 डे में कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना होगा मैसेजिंग ऐप वाली सर्विसेज को, व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को, आरटीआई को। ठीक है, तो ये बात है। इसका पर्पस क्या है? तो इससे टेलीकॉम साइबर फ्रॉड कर्ब किए जाएंगे, अकाउंट हाईजैकिंग रोकी जा सकेगी और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस होगा। लीगल बेसिस क्या है इसका? तो टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 2023 एंड टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स ऑफ 2024 जो है ये अमेंड करके टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2025 के अंतर्गत ये बताया गया है कि सिम को मैंडेटरी लिंक करना है मैसेजिंग ऐप की सर्विसेज के साथ। कौन से आईपीएल प्लेयर को अपॉइंट किया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स में एज पावर कोच? तो ये जो प्लेयर हैं इनका नाम है आंद्रे रसल। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है पावर कोच। कौन सी टीम का? कोलकाता नाइट राइडर्स का। इनके आईपीएल करियर स्पैन की बात करें तो साल 2012 से 2025 तक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंद्रे रसल जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पावर कोच के पद पे अपॉइंट किए गए हैं। साल 2025 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं द हिटमैन रोहित शर्मा जी, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अभी तक 6 हिट किए हैं, और इन्होंने टोटल 352 सिक्सेस हिट किए हैं अभी तक अपने करियर में, जो कि सबसे ज्यादा है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इससे पहले ये उपलब्धि हासिल की थी 351 सिक्सेस हिट करके शाहिद अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। रोहित शर्मा जी की बात करें तो इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में, जिसको आयोजित
आयोजित किया गया था रांची में 30 नवंबर 2025 को। तो याद रखना है 352 सिक्सेस मार के जो है रोहित शर्मा जी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले ओडीआई क्रिकेट में खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है 351 का। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाले कौन से क्रिकेटर बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली जी, जो कि सबसे ज्यादा जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज लगाई है, मतलब 100 रन स्कोर किए हैं। टोटल ओडीआई सेंचुरीज कितनी है इनकी? तो 52 सेंचुरीज है इनकी वनडे इंटरनेशनल में। इससे पहले ये रिकॉर्ड हासिल था सचिन तेंदुलकर जी को, जिन्होंने 49 ओडीआई सेंचुरीज हिट की थी। अब जो है विराट कोहली जी जो है ये 52 सेंचुरीज के साथ हाईएस्ट या मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये जो है उपलब्धि कब हासिल की थी विराट कोहली जी ने? तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच आयोजित किया गया था रांची में 30 नवंबर 2025 को, जहां पे इन्होंने 52nd ओडीआई सेंचुरी स्कोर की थी। वर्ल्ड एड्स डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। हर वर्ष आयोजित किया जाता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो सिपन कुमार गर्ग जी हैं, जिन्होंने एडिशनल चार्ज हासिल किया है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ऐसा क्यों है? वैकेंसी क्यों थी? क्योंकि आर.के. बिश्नोई जी जो कि सीएमडी थे, उनका निधन हो गया है 15 नवंबर 2025 को, जिसके बाद से वैकेंसी थी। और सिपन कुमार गर्ग जी जो हैं, ये एडिशनल चार्ज इनको मिल गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। और इनका कंकरेंट रोल क्या है? इसके साथ साथ ये कौन सा रोल प्ले करेंगे? तो ये डायरेक्टर रहेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के साल 2024 से। नवंबर 2025 में इंडिया ने कितनी मेडिकल एड डिलीवर की है अफगानिस्तान को? तो 73 टन्स ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड मेडिकल सप्लाईज जो है ट्रांसफर की गई हैं या डिलीवर की गई हैं इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को। अनाउंसिंग अथॉरिटी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्पस क्या है? तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करना अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम को। नवंबर 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो आईसीएआई की तरफ से लार्जेस्ट करियर एडवाइस प्रोग्राम किया गया था इन अ सिंगल डे, जिसमें 6166 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो रिकॉर्ड अचीव क्या हुआ है? लार्जेस्ट करियर एडवाइस प्रोग्राम इन अ सिंगल डे, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसको आयोजित किया गया था 28 नवंबर 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में। कौन सी इनिशिएटिव के अंदर? तो करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ के अंदर, CAFY 4.0। CNN न्यूज 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में? तो ये आईसीसी चेयरमैन है जे शाह जी, जिनको अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में। इनकी पोजीशन क्या है? तो हमने देखा ये चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। किसके द्वारा दिया गया है? तो CNN न्यूज 18 द्वारा ये अवार्ड सम्मान दिया गया है जे शाह जी को। साल 2025 के लिए मूडी ने इंडिया के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट की फोरकास्ट क्या रखी है? तो ये 7% रखी है, जो कि हाईएस्ट होगा अमंग इमर्जिंग मार्केट्स एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज। तो फोरकास्टिंग एजेंसी है मूडी रेटिंग्स, जिन्होंने इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी साल 2025 के लिए रखी है 7% और साल 2026 के लिए जो इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो होगा 6.4% मूडी रेटिंग्स के अनुसार। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी इंडिया की विजिट पे कब आएंगे? 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट में। तो 4 और 5 दिसंबर 2025 को 23वां संस्करण इंडिया रशिया एनुअल समिट का आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 3rd, ऑफिशियली कैटेगराइजिंग इंडिया एज मेजर पावर इन एशिया। इंडिया की रैंक है 3rd, फर्स्ट रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है चाइना। इंडिया का स्कोर जो है वो है 40 आउट ऑफ 100। टोटल कंट्रीज कितनी असेस की गई थी? तो 27 कंट्रीज असेस की गई थी। मेजर पावर थ्रेशोल्ड क्या है? तो ये थ्रेशोल्ड है जो कि पहली बार अचीव किया गया है इंडिया में 2025 में। और ये जो एशिया पावर इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की लोई इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की लोई इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिश करती है एशिया पावर इंडेक्स।